जय श्री राम दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल द शिक्षित भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को हम कैसे तेज कर सकते हैं, कैसे शार्प कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, वरना आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मिस कर देंगे और हो सकता है बाद में आपको पछताना भी पड़ जाए। सो दोस्तों, चलिए पहले हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन क्या होता है, क्यों ब्रेन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो दोस्तों, एक इंसान के जन्म लेने के बाद उसके अंत तक उसकी लाइफ में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी अच्छा या बुरा होता है, उस सब के लिए उसका ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। उसके ब्रेन के अलावा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, आप सपोज करके देखिए, हम हमारे बिना ब्रेन को इस्तेमाल किए हुए, हम ब्रेन को बिना यूज़ किए हुए हमारी एक छोटी सी उंगली भी नहीं हिला सकते हैं। तो लाइफ में कुछ बड़ा या छोटा होना तो बहुत बड़ी बात है। सो दोस्तों, कहने का मतलब हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है उस सब का इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारा ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हमारा ब्रेन है वो एक्टिव और पावरफुल होगा तो हमारी लाइफ है वो भी बहुत अट्रैक्टिव रहेगी। सो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि हम हमारे ब्रेन को कैसे शार्प कर सकते हैं। और फिर उससे पहले हम जानते हैं कि एक शार्प ब्रेन होता है क्या, एक तेज दिमाग होता है क्या, है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमारे पास कोई दो स्टूडेंट है ना, उन दोनों स्टूडेंट से एक ही क्वेश्चन किया जाता है। एक स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 1 मिनट में दे देता है, जो दूसरा स्टूडेंट है वो उसी क्वेश्चन को आंसर करने में 5 मिनट लगा देता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स उन दोनों ने ठीक तरीके से उस सवाल का जवाब तो दोनों ने दे दिया है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले वाले का ब्रेन है वो शार्प था, तेज था, तो उसने तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। और जो दूसरा वाला स्टूडेंट है उसका भी ब्रेन है वो अच्छा था, लेकिन उसको 5 मिनट है उस क्वेश्चन को आंसर करने में लग गए। उनके ब्रेन का जो पावर है वो एक जैसा है, वो सेम लेवल के प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो पहले वाला स्टूडेंट था उसका ब्रेन है वो थोड़ा ज़्यादा शार्प था, क्योंकि उसके ब्रेन में बिना किसी रुकावट के तुरंत से थॉट्स आए होंगे और उसने उन थॉट्स को प्रोसेस किया होगा, और उन थॉट्स की प्रोसेसिंग करने के बाद में वो आंसर देने में कैपेबल रहा होगा, आंसर देने में सक्षम रहा होगा। इस सारी प्रोसेस को करने में पहले वाले स्टूडेंट्स को कम टाइम लगता है और दूसरे वाले स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब पहला वाला स्टूडेंट है उसका ब्रेन शार्प है, उसके ब्रेन में तेज़ प्रोसेसिंग हो रही है, स्पीड से प्रोसेसिंग हो रही है ना। और जो दूसरा वाला स्टूडेंट है उसका ब्रेन भी पावरफुल है, लेकिन उसका ब्रेन शार्प नहीं है ना, उसके ब्रेन में प्रोसेसिंग होने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना। सो एक्चुअली हम अपने ब्रेन को कैसे शार्प कर सकते हैं आपकी लाइफ में, चाहे जो भी हो रहा हो, चाहे अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, वो सारी चीज़ें आपके ब्रेन की वजह से हो रही है। और अगर हमने इस ब्रेन को समझ लिया, इस ब्रेन को कंट्रोल कर लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए सभी की लाइफ है वो बहुत अच्छी होने वाली होती है। क्योंकि ये ब्रेन ही होता है जो हमें बार बार, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, हम उसमें ट्रैप होते जाते हैं इस ब्रेन की वजह से। सो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हम ब्रेन को कैसे शार्प कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये जो हमारा ब्रेन होता है इसे हम मेडिटेशन करके, रोज़ाना 10 मिनट का भी मेडिटेशन करके हम इसे शार्प कर सकते हैं ना। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ मेडिटेशन से कैसे ब्रेन शार्प हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भूल रहे हैं कि मेडिटेशन है एक बहुत पुरानी टेक्निक है जिससे हम हमारे ब्रेन को बहुत अच्छा और बहुत शार्प बना सकते हैं। और इस टेक्निक को काफ़ी जगह फॉलो भी किया जाता है और इसका रिजल्ट है वो बिल्कुल 500% रहता है, 500% रहता है। और दोस्तों, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा ना जो मेडिटेशन करे, है ना, महीने 2 महीने मेडिटेशन करे और फिर वो ऐसा बोल दे कि नहीं मेडिटेशन से कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई इसका बेनिफिट नहीं होता। ऐसा आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। सो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि मेडिटेशन कैसे करके हम अपने ब्रेन को ओवरऑल फास्ट बना सकते हैं, ओवरऑल उसको शार्प कर सकते हैं। एक्चुअल में इससे पहले हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन क्या होता है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स सोच के देखिए हमारा ब्रेन एक्चुअल में क्या करता है ना। हम बोलते हैं, सो इससे पहले हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का क्या काम होता है। ब्रेन एक्चुअल में और कुछ नहीं करता। ब्रेन बस जो थॉट प्रोसेसिंग होती है, जो विचार होते हैं ना, जो थॉट्स आते हैं, उन जो थिंकिंग होती है उनकी प्रोसेसिंग करता है। और उस प्रोसेसिंग से ही हमारी लाइफ है वो आगे बढ़ पाती है। और अगर हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग या फिर थिंकिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो अच्छी होगी, उतनी ही हमारी लाइफ है वो जल्दी और ज़्यादा आगे बढ़ पाएगी, है ना। तो एक्चुअल में जो हमारे ब्रेन का सोचने समझने का काम होता है, जो थिंकिंग करने का काम होता है, उससे मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। चलिए जानते हैं कि मेडिटेशन से थिंकिंग या फिर ब्रेन का प्रोसेसिंग है वो कैसे फास्ट अप होता है, कैसे बूस्ट होता है।
सो एक्चुअली दोस्तों जो हमारा मेडिटेशन होता है वो मेडिटेशन हमारी बॉडी में जो ओरा होता है उस ओरा को इंक्रीज करता है। और दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ओरा क्या होता है। ओरा हमारी बॉडी का कुछ फील्ड होता है ना, जैसे एक मैग्नेट लेते हैं हम, एक मैग्नेट के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा आयरन पार्टिकल या फिर कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो उनमें अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन जैसे फोर्स फील होते हैं। मतलब मैग्नेट यहाँ पे और जो पार्टिकल है वो दूर से उसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करने लगता है ना, एक्सपीरियंस करने लगता है। ठीक वैसे ही हमारी ये जो बॉडी होती है ना, इसके चारों ओर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, ओरा बोलते हैं। और ये आप जनरली फील भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बार सोच के देखिए, जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं ना और आपके चेहरे से बिल्कुल 2 इंच 3 इंच ऊपर से ऐसे हाथ घुमाया जाता है तो आपको जनरली फील हो जाता है। आपकी आंखें भले ही बंद हो, वैसे देखा जाए तो देखने का काम आंखों का होता है ना, लेकिन आंखें सोने के टाइम में बंद होती हैं। फिर भी आप ऐसे अगर कोई एक्सपीरियंस हो रहा हो, कोई घटना हो रही हो तो आप उसको बिना आंख देखे भी आप उसको अनुभव कर पाते हैं। वो सब आपका ओरा होता है। एंड ओरा को अच्छी तरह से समझने के लिए, अच्छी तरह से फील करने के लिए मैं बताता हूँ आप कैसे अपना ओरा है वो चेक कर सकते हो, कैसे अपनी बॉडी का ओरा है वो फील कर सकते हो ना। एक्चुअली दोस्तों आपको ओरा को चेक करने के लिए आप सुबह सुबह जब उठते हो तो उठने के बाद में अपने इन दोनों हैंड्स को अच्छे से ऐसे रब कीजिएगा और इनको इनमें हीट प्रोड्यूस होने तक रब कीजिए, इनमें हीट पैदा होने तक रब कीजिए। और जब इनमें अच्छे से हीट पैदा हो जाए, ये गर्म हो जाए, तब इनको 2 मैग्नेट्स की तरह बिल्कुल ऐसे स्लोली क्लोज लेके आइएगा, पास लेके आइएगा, दूर लेके जाइएगा। ऐसे 1-2 बार करेंगे हाथों को हीट होने के बाद में, तब आपको इनमें बिल्कुल क्लियरली फील होगा, बिल्कुल क्लियरली आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि आपके जो हैंड्स हैं वो दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों आपस में रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये सब आपके ओरा की वजह से होता है ना। और ओरा एक्चुअल में कैसे जनरेट होता है, चलिए हम उसकी बात करते हैं। एक्चुअली दोस्तों आपने सोचा होगा कि हम हमारी लाइफ में बिना कुछ सोचे हुए, बिना हमारे ब्रेन के फंक्शन किए हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमने देखा कि ब्रेन फंक्शनिंग में कोई क्या करता है, कोई बड़ा काम थोड़ी ना करता है। ब्रेन क्या करता है, बस थिंकिंग करता है, बस थॉट्स लेके आता है। और जब ब्रेन थिंकिंग करता है, जब उसमें थॉट्स की प्रोसेसिंग होती है, तब चलिए हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में क्या होता है। एक्चुअली इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हमारा हैंड है, हमारा हाथ है, जब किसी आयरन ऑब्जेक्ट से, किसी हॉट ऑब्जेक्ट से, किसी गर्म वस्तु से टच हो जाता है, तब हम कोई विचार थोड़ी ना करते हैं कि यहाँ पे गर्म ऑब्जेक्ट है, कोई बिल्कुल हॉट ऑब्जेक्ट है, उससे हमारा हाथ है वो टच हो गया, यहाँ पे गर्म लग रहा है, हमें हाथ हटा लेना चाहिए। हम ऐसे कोई विचार थोड़ी ना करते हैं, ऐसे कोई थॉट्स थोड़ी ना लेके आते हैं। बस अगर हाथ को अगर कुछ हॉट लग रहा है, कुछ गर्म लग रहा है, तो हम बिना सोचे समझे वहां से अपने हैंड को हटा लेंगे। ठीक ऐसे ही गलती से कहीं हाथ रखा जाता है और वहां पे कोई नीडल वगैरह हो, कोई सुई वगैरह हो, वो चुभ जाती है, तो हम विचार थोड़ी ना करते हैं कि अच्छा यहाँ पे नीडल आ गया, मेरे हाथ में चुभ गया, दर्द हो रहा है, मुझे हाथ हटा लेना चाहिए। ऐसा सब नहीं होता है। ब्रेन है वो तुरंत उसको रिएक्ट करता है, तुरंत उसको रिफ्लेक्ट करता है ना। एक्चुअली में ऐसा कैसे होता है, हमारे जो भी पेन हो रहा है, जो हमें पिन चुभ रहा है, नीडल चुभ रही है, वो यहाँ पे चुभ रही है, लेकिन ब्रेन तो हमारा इस स्कल में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में सिचुएटेड है, तो उस तक वो सिग्नल्स कैसे जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो सारे भी सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में जाते हैं, जो विद्युत आवेश होता है उसके फॉर्म में हमारी बॉडी में कंडक्शन होता है, उससे ये सारे इंफॉर्मेशंस हैं कंडक्ट हो पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाते हैं। और ऐसा ही जब हम थिंकिंग कर रहे होते हैं ना, तब हो रहा होता है ना। एक्चुअली दोस्तों जब ये हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है, थिंकिंग कर रहा होता है, तो इसमें कुछ नहीं होता है, वो आयंस, वो करंट होता है, वो करंट क्या करता है, डिफ्यूज होता है ना। और आपने ये सारी चीज़ें जानते हैं कि ये करंट का प्रॉपर्टी ठीक मैग्नेट की तरह या फिर करंट की तरह होता है कि यहाँ पे हम किसी चार्ज को रखेंगे, किसी आवेश को रखेंगे तो वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। जैसे हम एक मैग्नेट को रखते हैं तो वो मैग्नेट अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। ठीक वैसे ही हमारे थिंकिंग से, हमारे ब्रेन के प्रोसेसिंग से भी एक ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज डिफ्यूज होता है और वो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे बॉडी के चारों ओर फैलने लगता है ना, वो अपनी बॉडी के चारों ओर डिफ्यूज होने लगता है और वो चार्ज फाइनली क्या बना लेता है, हमारी बॉडी का ओरा फॉर्म करता है। और दोस्तों मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जो विद्युत आवेश होता है, उसकी सबसे पहले डिस्कवरी है, उसकी जो
खोज हुई थी वो भी हमारी ह्यूमन बॉडी से ही हुई थी। दो साइंटिस्ट थे, रोजेलिन एंड फ्रैंकलिन। उन्होंने इस आवेश की खोज, इस चार्ज की खोज भी अपनी खुद की बॉडी से ही की थी ना। उन्होंने कुछ कॉटन फॉल्स को अपनी बॉडी से टच किया था। और इसका आपने बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल देखा ना कि जो विंटर्स होते हैं, सर्दियों में हम जब सिल्की कपड़ों को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, बॉडी से हटाते हैं, तब उनमें बिल्कुल एक स्ट्राइक हो, चिंगारी सी लगती है ना। तो वो सब किसकी वजह से होता है? वो हमारी बॉडी के खुद के करंट की वजह से होता है ना। चाहे हम अपने हैंड को मूवमेंट कर रहे हो, चाहे हम थिंकिंग कर रहे हो, इन सारी प्रोसेस में हमारे बॉडी में कुछ करंट है वो डिफ्यूज़ होते हैं। और एक्चुअली ये करंट है कैसे डिफ्यूज़ होते हैं और कैसे इनसे हमारा ऑरा बनता है, इसे हम मेडिटेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये करंट है, यही ओवरऑल हमारी बॉडी में जो कॉन्शियस होती है, जो जागृति होती है या फिर जो शरीर की चेतना होती है, वो इसी करंट की वजह से आती है। और ये मेडिटेशन होता है, इस करंट को इंक्रीज करता है, इसको इफ़िशिएंट बनाता है, जिससे ओवरऑल हमारी कॉन्शियस है वो इंक्रीज होती है, हमारी चेतना है वो बढ़ती है। और जब चेतना या फिर कॉन्शियस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन है वो शार्पली काम करने लगता है, तेज़ तरीके से काम करने लगता है। और इस प्रकार हमारा ब्रेन है वो रोज़ाना के 10 मिनट के अभ्यास से, रोज़ाना के 10 मिनट मेडिटेशन के अभ्यास से शार्प हो सकता है। हम हमारे ब्रेन को पावरफुल बना सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल द शिक्षित भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट